दोस्तों, 19 अगस्त मंगलवार को अजा भाद्रपद माह की एकादशी का दिन एक साधारण दिन नहीं है। इस दिन हरिदुर्वा का उपाय अगर आपने कर लिया तो छप्पर फाड़कर धन की वर्षा होगी। हमारे हिंदू धर्म में जितने भी पूजा पाठ अनुष्ठान होते हैं उनमें हरिदुर्वा घास का प्रयोग जरूर किया जाता है। ऐसे में एकादशी के दिन हरिदुर्वा का उपाय अगर आपने कर लिया तो दोस्तों, आपके घर में धन की बारिश ना हो तो कह देना। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आज इस चैनल दिव्य ज्योति के माध्यम से दी गई जानकारी को अगर आपने ध्यान से पूरा अंत तक देख लिया तो यकीन मानिए आपके जीवन में धन आने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, जिसे हम साधारण तरीके से एक तरह का तोहफा ही कहेंगे, क्योंकि यह मामूली घास फूस नहीं होती है। इसे कभी कचरा समझने की गलती मत कीजिएगा। असल में यह जो साधारण सी दिखने वाली घास होती है यह हीरे के तुल्य मानी जाती है, यानी कि हीरे से भी ज्यादा कीमती कहें। इस हरिदो घास को अजा एकादशी के दिन अगर आप सही तरीके से हमारे द्वारा बताए गए प्रयोग करते हैं तो आपको इतना ज्यादा लाभ होता है कि जीवन में आने वाली अड़चनें हो, रुकावटें हो, परेशानियां हो, वह तो दूर होती ही हैं। साथ में धन की देवी मां लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। तो बड़े ही ध्यान से इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और हां, निवेदन है कि काट पीट कर मत देखिएगा। अधूरा ज्ञान हमेशा घातक होता है। फिर आप लोग कहते हैं कि आपको लाभ नहीं हुआ। इसका सीधा कारण होता है कि आप सही से उपायों को जो है सुन नहीं पाते हैं और आधा अधूरा सुनकर उनको कर लेते हैं, जिसका लाभ आपको प्राप्त नहीं हो पाता है। इस चैनल दिव्य ज्योति को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से करके वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। आपका एक शेयर किसी के कष्टों को दूर करने में सहायक होगा। आज की वीडियो बहुत ही सुंदर विषय पर आधारित है। मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देख लिया तो आप जो है दुनिया के सबसे धनवान व्यक्ति बनेंगे और माता लक्ष्मी की वह कृपा प्राप्त करेंगे कि दुनिया के लोग भी आपसे बोलेंगे कि आपने ऐसा क्या किया कि आपका कोई कार्य बिगड़ता ही नहीं। आप करोड़पति धनवान मालामाल हो जाएंगे और आपके कार्यों को सफलता की ओर जाने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। आपका भाग्य 7वें आसमान पर होगा। आज हम जिस चीज के बारे में बताने जा रहे हैं यह हमें अपने आसपास ही दिखाई देती है, परंतु इसके अंदर के जो चमत्कारी चीजें होती हैं वह आपको पता ना होने की वजह से इसे अक्सर आप जो है बेकार का कचरा समझकर फेंक देते हैं। यह चीज हमारी किस्मत को चमकाने का कार्य करती है। तो बड़े ध्यान से आज भगवान के द्वारा दिए गए इस अनमोल तोहफे के बारे में समझो दोस्तों। यह अमृत के समान है और इसमें अमृत की बूंदें भी पड़ी थीं, जिस वजह से यह इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। हमारे धर्मशास्त्रों में इसका बार बार उल्लेख मिलता है और यह हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे हम अपनी किस्मत को चुटकियों में चमका सकते हैं। दुनिया की कोई ताकत आपको धनवान होने से या आपके कार्यों को बनने से नहीं रोक पाएगी। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है यह अजा एकादशी है और यह शुभ दिन 19 अगस्त मंगलवार के दिन पड़ने जा रहा है। बड़े ही दुर्लभ संयोग के साथ में मंगलवार के दिन आपको यह एकादशी देखने को प्राप्त हो रही है, क्योंकि मंगलवार का दिन स्वयं भगवान बजरंगबली को समर्पित होता है। ऐसे में आपको कृपा पाना और भी आसान हो जाएगा। साक्षात इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के साथ आपको भगवान हनुमान जी की कृपा प्राप्त हो जाएगी। और जिन भक्तों पर हनुमान जी की कृपा होती है उनका कहना ही क्या है दोस्तों। एकादशी का दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है, साथ ही साथ एकादशी मंगलवार को पड़ जाए तो यह अति उत्तम अपने आप में खास हो जाती है दोस्तों। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अजा एकादशी मंगलवार को पड़ जाए या महीने के किसी भी दिन पड़ जाए तो यह किसी सोने से कम नहीं है, यानी कि सोने पर सुहागे का काम करता है। हरिदुर्वा का उपाय महत्वपूर्ण इसलिए होता है कि इसमें भगवान गणेश जी की जो पूजा होती है, यानी कि एकादशी के दिन जब आप पूजा पाठ करते हैं तो सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा होती है और गणेश जी को जो प्रिय वस्तु है जो समर्पित की जाती है वह हरिदुर्वा ही है, जिससे भगवान गणेश जी आपके जीवन के विघ्नों को दूर करते हैं और भगवान विष्णु जी आपके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा को दर्शाते हैं और साथ ही साथ मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। हरी धूप घास के साथ में यह खास चीज भी अगर आप अर्पित करते हैं तो आपके जीवन की हर समस्याओं का समाधान आपको प्राप्त हो जाता है।
चाहे नौकरी में आपको सफलता नहीं मिल रही है, बार बार अड़चनें आ रही हैं, 1 या 2 नंबर से आप कहीं ना कहीं अटक जाते हैं, विवाह में संबंधें आ रही हैं, प्रेम विवाह नहीं हो रहा है, या फिर विवाह में किसी न किसी तरह से अड़चनें आ जाती हैं, तो ऐसे में आप अपने लिए या अपने बच्चों के लिए इस एकादशी के दिन इस हरी दुर्वा के घास के जो उपाय हैं इनको जरूर कीजिएगा। देखिए, साधारण मत समझिएगा। आज इस वीडियो में बताई गई एक एक जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपकी किस्मत को बदलने की ताकत रखती है। दोस्तों, अजा एकादशी व्रत की पूजा पाठ करें या ना करें, परंतु इस हरी दुर्वा के घास के जो प्रयोग हम आपको बताने वाले हैं इनको जरूर से कीजिएगा। हिंदू धर्म में अनुष्ठान में जितने भी यज्ञ तप पूजा पाठ होते हैं उनमें यह बड़ी महत्वपूर्ण काम देती है। हरी धूप घास का प्रयोग ना हो तो वह पूजा सफल भी नहीं मानी जाती। दोस्तों, यह साधारण सी दिखने वाली धूप घास के चमत्कारी शक्तियों से भरी हुई होती है। इसमें स्वयं माता गंगा का वास होता है और बहुत कम जगहों में यह जो है पनप जाती है और कम पानी में ही पनप जाती है और गुप्त चमत्कारी शक्तियों को अपने अंदर छुपाए हुए हैं। देखिए, हमने भी अभी जो है हरी दुर्वा घास के प्रयोग जो आपको बताने वाले हैं, यह भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी और भगवान गणेश जी को चढ़ाई जाती है, से आपको अखंड लक्ष्मी और अष्ट लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। भगवान गणेश जी की बहुत ही प्रिय है और बहुत जल्दी प्रसन्न करने वाली है। हरी धूप घास को अगर हमारे शास्त्रों की माने तो एक तरह से एकादशी के दिन इसका सही प्रयोग करने से भगवान प्रसन्न होते हैं और हरि के चरणों में समर्पित करने से अनगिनत चमत्कारी फायदे प्राप्त होते हैं। आज मैं आप लोगों को जो उपाय बताने वाला हूं, यह उपाय आपको धर्मशास्त्र और ग्रंथों से निकले हुए उपाय हैं। अभी हाल में हमारे गुरुजी ने इस हरी दुर्वा घास के उपाय बताए हैं जो बहुत ही चमत्कारी हैं। आप खुद भी इनको जानकर के इनके चमत्कारों को देखकर दंग रह जाएंगे। तो चलिए एक एक करते हुए आपको उपाय बताते हैं और आपको बता दें कि आज अगर आपका 5 मिनट का समय इस वीडियो को मिला तो यह 5 मिनट का समय आपके 5 जन्म सुधार देगा, 5 जन्म तक आपकी गरीबी को नहीं आने देगा। तो छोटी सी निवेदन जरूर से करना चाहेंगे कि अगर आप जो है चाहते हैं कि अन्य लोगों का भला करें, उनकी दुख तकलीफ कष्टों को दूर करें, तो इस वीडियो को जरूर से लोगों के साथ शेयर कीजिए, अन्य लोगों का भला हो सके। दोस्तों, इस वीडियो को जो है आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे तो लोगों की दुआएं आपको प्राप्त होंगी, क्योंकि जिसका भी भला होता है वह आशीर्वाद के तौर पर दुआएं जरूर करता है। तो इसलिए आप जो है जरूर से कीजिएगा। और इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने भगवान विष्णु की मूर्ति से जुड़ी हुई कुछ लिंक दे रखी हैं। अगर आप अपने घर में भगवान विष्णु की मूर्ति लाना चाहते हैं, लड्डू गोपाल की मूर्ति लाना चाहते हैं, तो आप वहां से उनको खरीद सकते हैं। दोस्तों, अगर यह मूर्तियां आपके घर आती हैं तो आप इनकी अच्छे से पूजा पाठ और इनकी कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, एक बार बड़े ही प्यार से कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखते हुए यह भी बता दें कि आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं और अपना नाम और राशि डाल दीजिएगा, ताकि हम राशि अनुसार कोई भी आपके ग्रह नक्षत्रों को देखते हुए कोई उपाय होगा तो वह जरूर से आपके रिप्लाई में बता देंगे। दोस्तों, चैनल दिव्य ज्योति को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको आने वाली और भी वीडियो की जानकारी सही सटीक तरीके से प्राप्त हो जाए। इस चैनल का उद्देश्य सिर्फ जनहित और जन कल्याण है। यह चैनल एकमात्र चैनल नहीं, बल्कि आप सभी का परिवार है और आप अपने परिवार को ज्यादा से ज्यादा बड़ा करने की कोशिश करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है जुड़ पाएं और उनको लाभ प्राप्त हो पाए। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। जो भी जय मां लक्ष्मी लिखेगा उसके ऊपर माता लक्ष्मी की अटूट कृपा होगी। दोस्तों, हमारे धर्मशास्त्रों में जितने भी पेड़ पौधे होते हैं सारे भगवान विष्णु और शिव जी के द्वारा ही उत्पन्न होते हैं, लेकिन जितने ज्यादा छोटे पेड़ पौधे होते हैं उसमें कुछ ऐसी खास चमत्कारी चीजें होती हैं, जैसे कि हरी दुर्वा घास हुई, और भी कुछ ऐसी वनस्पतियां हैं जिनके बारे में हम आने वाली अगली वीडियो में बताएंगे, जिनको आप देखें तो यह भगवान विष्णु जी के रोम से उत्पन्न हुई है, यानी कि हरी घास भगवान विष्णु के रोम से उत्पन्न हुई है, इसीलिए इसे अत्यंत पावन और पवित्र माना जाता है। इस धूप घास की जो जड़ होती है इसमें स्वयं माता गंगा का वास माना गया है। दोस्तों, जितने भी पूजा पाठ और अनुष्ठान होते हैं उसमें इसका प्रयोग ना हो तो वह पूर्ण ही नहीं माने जाते। घर में विवाह करें या कोई मांगलिक कार्य करें तो हरी धूप घास को जरूर से लेकर आए। हमारे भारतवर्ष में हर जगह यह आसानी से आपको देखने मिल जाती है। यह जो धूप घास होती है
अपने आप में खास होती है और इसके आसपास, चाहे किसी भी आप स्टेट में रहते हैं तो आपके आसपास किसी भी राज्य में रहते हैं, वहां यह आपको आसानी से देखने को प्राप्त होगी। गांव में रहते हैं या शहर में, आपको कहीं ना कहीं यह जरूर देखने को मिलती है। तुरंत ही इसे देखते आपको ले आना चाहिए और एकादशी के दिन इसका खास प्रयोग करना चाहिए। खास तौर पर यह खाली मैदान जो होते हैं वहां पर आसानी से मिल जाती है। आजकल तो लोग घर की सुंदरता बढ़ाने के लिए आर्टिफिशियल घास का प्रयोग करने लग गए हैं। वहीं कुछ लोग इसका ही प्रयोग करते हैं, जिससे घर और भी आकर्षित लगता है। लेकिन हम यही कहेंगे कि आप जो है आर्टिफिशियल की तरफ न जाकर नेचुरल घास को अगर अपने घर के वातावरण में स्थान देते हैं तो इससे आपको शुद्ध वायु के साथ साथ में आपकी सेहत का जो रोग, बीमारियों से जुड़ी हुई समस्याओं का निदान भी मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि कोई व्यक्ति अगर सुबह सुबह जगते ही हरी धूप घास पर नंगे पैरों चलता है तो उसे कई तरह की बीमारियों से मुक्ति मिल जाती है। अगर आपके आसपास हो तो आपको जरूर यह उपाय करना चाहिए। अब मैं आपको इसके अलौकिक और धार्मिक और ज्योतिषीय चमत्कारी प्रयोग बताऊंगा, परंतु उन दोनों प्रयोगों को बताने से पहले आपसे छोटी सी निवेदन करना चाहूंगा कि वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा और चैनल दिव्य ज्योति को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मैं आपको इसकी कुछ खास जानकारी देने जा रहा हूं, परंतु उससे पहले आप सभी को यह जानना बहुत ही जरूरी है कि इस वार की जो एकादशी है यानी अजा एकादशी है वह कब है, इसकी पूजा का शुभ मुहूर्त और पूजा विधि क्या है, क्योंकि तभी आप इसका सही से प्रयोग कर पाएंगे। क्योंकि जब तक आपको शुभ मुहूर्त पता नहीं होगा तब तक आप इसका लाभ प्राप्त नहीं कर सकते। दोस्तों, अब बड़े ही ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, वैदिक पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 18 अगस्त को शाम 5:22 पर शुरू होगी। वहीं 19 अगस्त को दोपहर 3:32 पर एकादशी तिथि समाप्त होगी। इस प्रकार 19 अगस्त को अजा एकादशी मनाई जाएगी। वहीं 20 अगस्त के दिन अजा एकादशी का पारण किया जाएगा। अजा एकादशी के दिन जो व्यक्ति व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करता है उसे अच्छा पुण्य की प्राप्ति होती है, साथ ही जन्म और मृत्यु के निरंतर चक्र से मुक्ति प्राप्त कर लेता है और मोक्ष की प्राप्ति करता है। इसके साथ ही व्यक्ति के सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। दोस्तों, अजा एकादशी अपने आप में खास इसलिए मानी गई है कि इस दिन कुछ खास और विशेष उपाय किए जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति शंख में जल भरकर इस दिन लड्डू गोपाल की प्रतिमा को स्नान कराता है तो उसे अच्छे पुण्य की प्राप्ति होती है, अच्छे फल प्राप्त होते हैं, जीवन में कभी ना समाप्त होने वाले धन की प्राप्ति होती है। इस दिन तुलसी के पास दीपक जलाना अनिवार्य होता है। इस दिन तुलसी के पास दीपक जलाने से व्यक्ति का दुर्भाग्य दूर होता है, क्योंकि इस दिन माता तुलसी भगवान विष्णु के निमित्त जो है व्रत रखती हैं। अगर हो सके तो एकादशी से एक दिन पहले तुलसी के पत्ते तोड़कर भगवान विष्णु को भोग स्वरूप जरूर समर्पित करने चाहिए। एकादशी के दिन अगर आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर के भगवान विष्णु के ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हैं और उसके बाद भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। पूजा के लिए आपको एक चौकी लेनी है, चौकी पर लाल कपड़ा बिछाना है, फिर भगवान विष्णु की मूर्ति रखनी है। अब कई घरों में मूर्ति नहीं होती है तो वे लड्डू गोपाल की प्रतिमा को रख के उनके सामने दीपक जलाएं। धूप दीप अक्षत चंदन से आप जो है भगवान विष्णु की पूजा करें, फूल समर्पित करें। जो भी फूल आपको मिलता है तो वह समर्पित करें। खास तौर पर एकादशी के दिन जो कि इस बार गुरुवार को है तो पीले रंग के फूल समर्पित करें और पीले ही वस्त्र भगवान विष्णु को सम पहनाएं, यानी जो लड्डू गोपाल हैं उनको पीले ही वस्त्र पहनाएं और आप स्वयं भी पीले वस्त्रों का प्रयोग करें। फल अगर आप भगवान विष्णु को रखते हैं तो पीले रंग के ही फल आपको रखने चाहिए। साथ ही साथ इस दिन जब आप पूजा करें तो पूजा में भगवान जो लड्डू गोपाल हैं उनको शंख से स्नान कराएं। साथ ही साथ अगर तुलसी की मंजरियां आपको मिलती हैं तो उनको जरूर से आपको रखना चाहिए। तुलसी की मंजरियां एक दिन पहले ही तोड़कर रख लेनी चाहिए या पहले से घर में रखी हुई हैं तो उनको जरूर रखना चाहिए। उसके बाद उन तुलसी की मंजरियों को लाल वस्त्र में बांधकर रखने वाले स्थान पर रख दें या व्यापार वाले स्थान पर रखते हैं तो ऐसा करने से अष्टलक्ष्मी की प्राप्ति होती है, क्योंकि जो भगवान विष्णु की पूजा करते हैं उन पर माता लक्ष्मी स्वयं प्रसन्न हो जाती है। एक दिन हरी धुर्वा घास को जरूर से आपको प्रयोग करना चाहिए।
एक लोटा जल लेकर उसमें थोड़ा गंगा जल डालकर हरी धूप घास से भगवान विष्णु पर छींटे जरूर से समर्पित करें। और थोड़ी सी हरी धूप घास आप जो है भगवान विष्णु के चरणों में समर्पित करें। और फिर उसके बाद जो है आपको उसी हरी धूप घास को फेंकना नहीं चाहिए, बल्कि नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। अगर दोस्तों एकादशी के दिन गंगा जल मिले, जल से आप अपने घर में हरी धूप घास डालकर छींटे देते हैं तो घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है और साथ ही साथ देवी देवताओं का वास आपके घर में होता है। एकादशी के दिन एक लोटा जल आप सभी को भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए और माता लक्ष्मी का आह्वान करते हुए सुबह सुबह घर के मुख्य दरवाजे पर जरूर से डाल देना चाहिए, ताकि माँ लक्ष्मी सीधे आपके घर में आए। दोस्तों इस दिन हरी दुर्वा के कुछ खास प्रयोग किए जाते हैं जो आपको जल्दी धनवान बना सकते हैं। अब जानते हैं हरी दुर्वा के खास प्रयोगों को। बड़े ही ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, आपको यह जानना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों कई तरह से हरी दो घास हमारे लिए धार्मिक और तांत्रिक प्रयोगों में महत्वपूर्ण होती है, और साथ ही साथ दोस्तों यह डॉक्टरी दवाइयों को भी बंद करवा देती है। अगर आप डॉक्टरी दवाइयों की तरफ बिल्कुल जा चुके हैं तो आप उनसे बच सकते हैं। अपने निजी जीवन में चल रही परेशानियों को, दुख तकलीफों को दूर कर सकते हैं। हरी धूप घास से वह ठीक हो जाएंगे, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में यानी कि धूप घास को बहुत ही पवित्र पूजनीय माना जाता है। यह दुर्वा विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी को बेहद प्रिय है और गणेश जी की पूजा अर्चना में इसका प्रयोग किया जाता है। दुर्वा घास भगवान गणेश की पूजा में अगर समर्पित ना की जाए तो उनकी पूजा अधूरी मानी जाती है, उस पूजा का कोई फल प्राप्त नहीं होता। हरिदु घास को सदियों से मांगलिक कार्यों में गृह प्रवेश हो, मुंडन, विवाह आदि में शामिल किया जाता है। अगर कोई भी मांगलिक कार्य या कोई भी व्रत पूजा पाठ करते हैं तो उसमें जिसे जरूर समर्पित करना चाहिए। दोस्तों ऐसा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। साथ ही दुर्वा घास के कुछ विशेष बेहद चमत्कारी प्रयोग माने गए हैं। इन चमत्कारी प्रयोग भगवान गणेश जी को एकादशी के शुभ अवसर पर 5 धूप घास लेकर उसमें 11 गांठ लगाकर भगवान गणेश जी की पूजा में एकादशी के दिन प्रयोग करते हैं। तो भगवान गणेश जी की पूजा जब होती है तो उन पूजा में सम्मिलित करते समय अगर आप इनका प्रयोग करते हैं तो जीवन में आने वाली रुकावटें या फिर नौकरी व्यापार में आने वाली रुकावटें होती हैं वह दूर होती हैं, उनसे छुटकारा मिलता है। जीवन में कोई भी संकट चल रहा हो तो उससे तुरंत आपको छुटकारा मिलता है। मन में कोई इच्छा हो, चाहे आप चाहते हैं वह पूर्ण हो जाए तो लेकिन किसी कारण से पूर्ण नहीं हो पा रही है, तो आपकी वह इच्छा सेहत संतान से जुड़ी हुई हो सकती है या आपकी खुद की निजी इच्छा हो सकती है। कोई विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए, चाहे नौकरी की हो, विवाह, संतान, संपत्ति जो भी हो, वह पूर्ण हो सकती है। मतलब कि जैसे भी आप मनोकामना बोलते हैं उसकी पूर्ति के लिए आप जो है यह विशेष उपाय जरूर कीजिएगा। अगर एकादशी के दिन हरी धूप घास को गाय के दूध में मिलाकर उसका लेप बना लेते हैं और उसका तिलक अगर आप एकादशी से प्रारंभ करते हुए अपने माथे पर एकादशी के दिन लगाते हैं और लगाते समय ओम गण गणपते नमः मंत्र का जाप करते हुए लगाते हैं तो हर कोई आपकी ओर आकर्षित होता है, मान सम्मान मिलता है, समाज में आपको ऊंचा पद मिलता है और आपकी मनोकामना होती है पूर्ण, अति शीघ्र पूर्ण हो जाती है। दोस्तों जो एकादशी होती है यह भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के निमित्त होती है और इस दिन भगवान गौरी पुत्र गणेश जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों कमेंट बॉक्स में ओम जय महालक्ष्मी नमः जरूर लिख दीजिएगा। अब मैं आपको जो आने वाला अगला उपाय बताने वाला हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। सुख शांति घर में नहीं है, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं जिसकी वजह से आपके घर से उल्टे पैर माता लक्ष्मी चली जाती है। पहले तो अपने घर में सुख शांति लाने के लिए आप हमारे ज्योतिष शास्त्र द्वारा बताए गए इस अचूक और रामायण उपाय को जरूर से कीजिएगा। अगर आपके घर में भी इस तरह की लड़ाई झगड़े होते हैं, बहन भाई, पति पत्नी या घर परिवार के लोगों में नहीं बनती है, रोजाना लड़ाई झगड़ों का सामना करना पड़ता है, तो यह उपाय एकादशी के दिन जरूर करना बहुत ही अच्छा उपाय है। जल्दी कार्य करता है और आपकी हर समस्या का समाधान इससे प्राप्त हो जाता है। घर में कलाक्लेश की स्थिति उत्पन्न रहती है। आप इतना मानकर चलिए कि लड़ाई झगड़ा करने वाले व्यक्ति की जो जन्म
कुंडली होती है उसमें मंगल और राहु की स्थिति जब ठीक नहीं रहती है तो इसी कारण से जो ग्रह होते हैं वह अशांत होते हैं और उसी कारण घर में हो जाती है लड़ाई झगड़े, यहां तक कि घर बर्बाद होने की नौबत भी आ जाती है। इसीलिए दोस्तों, आपको इस एकादशी के दिन मंगल और राहु को शांत करने के लिए गाय को दुर्वा घास जरूर खिलानी चाहिए। इस दिन जितना हो सके गाय सेवा करनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अपने हाथों से हरी धूप घास खिलाता है और गाय हरी धूप घास खाते समय उस व्यक्ति की हथेली का स्पर्श करती है तो उस व्यक्ति का कैसा भी दुर्भाग्य हो वह दूर हो जाता है। ग्रह नक्षत्र जो होते हैं वह अपनी सही स्थिति में आते हैं और घर की कल क्लेश से मुक्ति मिलती है। परिवार में प्रेम की भावना बढ़ती है। दोस्तों, बहुत ही शानदार और जोरदार उपाय है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके घर में पैसे की तंगी चल रही है, आप जो है 1 रुपये के लिए मोहताज हैं, घर में धन टिकता नहीं है या बहुत मेहनत करने के बाद भी धन की प्राप्ति नहीं होती है और कोई कार्य आपका सफल नहीं होता है, मंदी आ जाती है, धंधा हमेशा चौपट रहता है, पैसे को लेकर धंधे को लेकर आपका मन अशांत रहता है, घाटा होता ही जाता है जिसकी वजह से कर्जा भी आपके ऊपर चढ़ जाता है। अगर आप जो है नौकरी करते हैं, नौकरी में भी अड़चनें आती हैं, तनख्वाह उतनी नहीं है जितनी आपके खर्चे हो जाते हैं, तो ऐसे में इस उपाय को जरूर से कीजिएगा। अगर आपको महीने के अंत में कर्ज भी लेना पड़ेगा तो आप इस उपाय को करने के बाद देखिए कि आप कर्ज लेने की जगह दूसरे लोगों को कर्ज देने लग जाएंगे। दोस्तों, महीने के अंत तक आमदनी इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि खर्चे जो है अपने आप कम हो जाएंगे या फिर खर्चे को दबाने के लिए आपकी आमदनी बढ़ जाएगी। परिवार का भरण पोषण करने के लिए आपके पास में ज्यादा पैसा नहीं रहता, बहुत ज्यादा परेशानी है। तो ऐसे में जब कुछ पैसे आते हैं वह भी खर्च हो जाते हैं। तो इस उपाय को जरूर से कर लीजिएगा। बहुत ही उत्तम उपाय है जिससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होंगी और आपको जो है अति उत्तम लक्ष्मी की प्राप्ति कराएंगी। देखिए, जैसे आप 10, 20, 30 रुपये एकत्रित करते हैं तो माता लक्ष्मी की ऐसी कृपा होती है कि आपकी आमदनी में 4 चांद लग जाते हैं और फिर आपको जो है धन जोड़ने की आदत पड़ जाती है और दुनिया भर का धन आपको प्राप्त होता है। देखिए, आपकी कुंडली में जब बुध ग्रह कमजोर होता है, बुध ग्रह की शक्तिशाली बनाने और जीवन में स्थायी लक्ष्मी का वास पाने के लिए यह सबसे ज्यादा बेहतरीन उपाय है। हम आपको बताने जा रहे हैं शास्त्रों से निकला धन प्राप्ति का एक महा उपाय जो इस बार एकादशी के दिन आपको करना है। वैसे तो साल में कई बार आपने देखा होगा जो एकादशी है 24 आती है, परंतु जब अधिक मास होता है तो इनकी संख्या 26 हो जाती है। और इस बार 8 मई को अजा एकादशी के दिन अगर आप गणेश जी को 11 या 21 धूप घास से लेकर के, यानी कि 11 या 21, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, इसको लेकर के आपको जो है जो घास आपने ली है इसको जोड़े के साथ में भगवान गणेश जी की जब आप एकादशी के दिन पूजा करें तो अपने हाथों को जोड़ते हुए अपनी मनोकामनाओं को बोलते हुए उनको स्थापित कर देना। आपको स्थायी लक्ष्मी का वास प्राप्त होगा, जीवन में धन का आगमन होगा, बल्कि पैसे जो आते हैं उनमें बरकत मिलेगी। दोस्तों, बहुत ही असरदार और जोरदार उपाय है। इस दिन अगर आप तुलसी के पास में हल्दी में थोड़ी सी पानी मिला करके, यानी कि 1 लोटा जल लेकर उसमें थोड़ी हल्दी डाल के तुलसी के पास में जल समर्पित करते हैं, यानी तुलसी को बिना छुए, तुलसी को बिना टच किए तुलसी के गमले के पास में जल समर्पित करती है, तो ऐसा करने से अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। ऐसी लक्ष्मी जो कभी कम नहीं होती है बल्कि बढ़ती ही जाती है। बहुत ही ज्यादा जो है चमत्कारी उपाय है। अजा एकादशी पर दान करने का विशेष महत्व माना जाता है, इसलिए अपने जीवन की सभी मुश्किलों को दूर करने के लिए अजा एकादशी के दिन किसी गरीब या जरूरतमंद को भोजन कराएं। अगर आपके वैवाहिक जीवन में मनमुटाव की स्थिति बनी हुई है और दिन ब दिन क्लेश होता रहता है तो अजा एकादशी के दिन मां तुलसी की पूजा करें। इस दिन लक्ष्मी माता और तुलसी माता को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। अजा एकादशी के दिन पीपल के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाने और परिक्रमा करने से भगवान विष्णु के साथ साथ मां लक्ष्मी का आशीर्वाद भी मिलता है। ऐसा करने से घर की दरिद्रता दूर की जा सकती है। अजा एकादशी पर श्रीमद् भागवत कथा का पाठ करना पुण्यदायक माना जाता है। अगर आप आर्थिक दिक्कतों से परेशान हैं तो अजा एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में विष्णु भगवान की पूरी श्रद्धा के साथ विधिवत उपासना करें और एक पान के पत्ते में एयुएम विष्णुवे नमः लिखकर भगवान के चरणों में अर्पित कर दें। अगले दिन इस पत्ते को पीले रंग के कपड़े में लपेटकर तिजोरी में रख दें तो जरूर से कीजिएगा। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा,
चैनल दिव्य ज्योति को जरूर सब्सक्राइब करके कमेंट जय मां लक्ष्मी ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः राधे धे जरूर लिखें।